जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, एक और सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं। देश के अंदर जितने सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो देश की योजना बनाने का काम करते हैं, उसके अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग उसके अंदर 2% भी क्यों नहीं है? और अगर 2% भी लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं है, तो फिर वो जो सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पॉलिसी बनाते हैं, क्या वो आप लोगों के फेवर में कोई पॉलिसी बनाएंगे? अगर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर हमारे प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग अगर अनुसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, तो क्या हम वहां न्याय की उम्मीद कर पाएंगे? क्योंकि जो जजमेंट अभी आया है ईडब्ल्यूएस के ऊपर, आपने देख लिया होगा। संविधान तो कहता है 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। Article 15(4) of Indian Constitution says that those are socially and educationally backward classes, they are entitled to get benefit of reservation. But those are more represented. Those are not less represented, but more represented. Those are neither socially nor educationally backward. Then how they are entitled to get benefit of reservation? But even in spite of all these legal provisions, Honorable Supreme Court has given verdict in favor of this 10% EWS reservation. और उसके अंदर क्लियर है, EWS रिजर्वेशन में SC, ST और OBC के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों भाई? उनको क्यों नहीं कर सकते? क्या उनकी 8 लाख से ज्यादा इनकम है? यानी आपको समझना पड़ेगा, साजिश किसी एक कॉर्नर पे नहीं है, भारत के चप्पे चप्पे पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। हमारी गलती है कि हम सच को ना तो जानते हैं और ना मानते हैं। हम ये तो कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। 100 करोड़ से ज्यादा पौधे होते, आप बहुसंख्यक होते, योजना भी आप बनाते, देश के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी, भागीदारी भी आपकी होती। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो जल, जंगल, जमीन है या खेती की जमीन है या प्राकृतिक संसाधन है, क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? भाई बताइए ना, क्या खेती की जमीन कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? क्या देश के प्राकृतिक संसाधन कोई क्या अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? अगर माँ की पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ, तो केवल वही लोग उसके मालिक क्यों हैं? हमारे लोगों का उसमें हिस्सा कहाँ है? कौन लोग हैं जो हमारे हिस्से को खा रहे हैं? हजारों साल से खा रहे हैं। अब इस लड़ाई को हिस्सेदारी की लड़ाई बनाना पड़ेगा। हमें देश के संसाधनों में, जल में, जंगल में, जमीन में, कोर्ट में, न्यायालयों में, हर जगह, डिफेंस में, हर जगह अब अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई को लड़ना होगा। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए, ताकि हमारे लोगों पे जो उत्पीड़न पूरी तरह से बंद हो जाए, इसीलिए मैंने ये अपना रिजाइन किया है। क्योंकि अगर मैं मंत्री बने रहता तो मैं हो सकता है 2.5 साल और मंत्री रहता, हो सकता है दोबारा सरकार बनती, फिर मंत्री बन जाता। लेकिन हमारे सीनियर नेता, जिनको हम बड़े इज्जत से कहते थे कि ऊपर नीचे जमीन, ऊपर आसमान और पासवान पासवान, वो तो मरते दम तक मंत्री रहे। तो मंत्री बने रहने से अगर समाधान हो जाता, राष्ट्रपति बनने से अगर समाधान हो जाता, मुख्यमंत्री बनने से अगर समाधान हो जाता, तो मैं पूछना चाहता हूं अपने सारे साथियों से, बहनों भाइयों से, बताइए 2 दलित राष्ट्रपति बन गए और 1 अनुसूचित जाति की महिला राष्ट्रपति बन गई, 3 राष्ट्रपति बन गए, क्या हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया? देश में पिछड़े वर्ग के कई मुख्यमंत्री बन गए, अनुसूचित जाति की भी मुख्यमंत्री बन गई, हमारे उप प्रधानमंत्री भी बन गए, अनेकों मंत्री हैं। तो क्या हमारी समस्याओं का समाधान मंत्री बनने से, राष्ट्रपति बनने से, मुख्यमंत्री बनने से हो जाता है क्या? इसलिए नहीं हो रहा, क्योंकि हम लड़ाई को सही दिशा में नहीं लड़ रहे। हमारी संख्या बताती है कि देश के अंदर, क्या पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं। अगर सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं, इसका मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं।
बस करना सिर्फ इतना है, अपनी इस कंज्यूमर ताकत को पहचानो, अपनी इस आर्थिक ताकत को पहचानो और अपने समाज के लिए आर्थिक नीतियां सरकारें बनाने वाली नहीं है, लेकिन हम अब अपने समाज की आर्थिक नीतियां भी तैयार करेंगे, अपने समाज को हर क्षेत्र में तैयार करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने रिजाइन इसलिए किया है ताकि इस समाज की लड़ाई को, अपने गौरव के लिए, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, अपने समाज के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कुर्सी पर रह के शायद उतनी धार ना दे पाए, लेकिन अब पूरा देश हमारा है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों तुम सब एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियां है, पाने के लिए पूरा विश्व है। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी और जिनके जो विषमता के शिकार है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों ना हो, वो सारे लोग न्याय की इस लड़ाई को, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की इस लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट हो जाए। फिर पूरा भारत तुम्हारा है, तुम इस देश के हुक्मरान बनोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको साधुवाद देता हूं और कहता हूं, तो अभी तो हमने केवल वीडियो डाल कर दी थी, अभी हमने कोई वैसे तैयारी नहीं की कि गली गली में छोटी छोटी सभाएं की हों, लेकिन आगे अब गली गली में पूरे देश के अंदर सभाएं होंगी और जोगदिया जी के कुर्बानी को, हम बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। अपने समाज की लड़ाई को लड़ेंगे। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निकम्मा और नाकारा औलाद नहीं है, हम उनके काबिल बच्चे बनकर दिखाएंगे। हम अपनी पूरी वफादारी का सबूत देकर दिखाएंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा, सब लोग पीछे वाले भी ध्यान से सुनना। ये लोग चाहते हैं हमारे लोगों को भावनाओं में भड़का कर हम किसी तरह संविधान के रास्ते को छोड़कर संविधान के खिलाफ कोई भावनाओं में बह के लड़ाई लड़े, ताकि ये लोग हमारे लोगों पर मुकदमा बना के उनको कोर्ट के चक्कर में उलझा दें। लेकिन हम अपने लोगों की लड़ाई को इतने बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़के, अपनी बुद्धि और विवेक से, काबिलियत से लड़के जीत हासिल की थी। हम भी इस लड़ाई को अपनी एकता से, बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे और हम लोग जरूर इस लड़ाई को जीतेंगे। साथियों, मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।